हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है। डीलर उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट अनुमान करता है, उसका लाभ परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे। किसी वस्तु का अंकित क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 MP, मतलब MP बोलते हैं उसे मार्क प्राइज को, ठीक है। मार्क प्राइज MP मतलब 100 है, तो CP आपको बोल रहा है 80% है, मतलब कितना है 80। तो CP कितना हुआ 80। अब यहाँ पे बोल रहा है 15% की छूट अनुमान करता है। 15% की छूट का मतलब समझते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, और अंकित मूल्य कितना है 100। तो 100 पर 15% की छूट देने का मतलब समझते हैं कि 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85 रुपये। ये आपका SP आ गया। SP मतलब सेलिंग प्राइस, कि मतलब हम 15% की छूट के बाद जब बेच रहे हैं तो वो सेलिंग प्राइस ही तो हुआ। अब देखो आपके पास CP दे रखा है 80 और SP दे रखा है 85, मतलब CP कॉस्ट प्राइस और SP सेलिंग प्राइस। तो मतलब 80 से 85 रुपये, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं हम 80 पे। CP पे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो हमें 80 पे निकाल रहे हैं 5 का। अब 100 पे कितना, तो 100 पे परसेंटेज निकाल देंगे, तो 5 से काटेंगे 16 बार और 16 से काटेंगे तो 6.25 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को स्किप करके चले जाते हैं। तो आज के बाद बिल्कुल भी स्किप मत करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आ जाएगा समझ में। जैसे कोई धनराशि 5 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बढ़कर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई थी 1 वर्ष धनराशि, ठीक है। अब वो 2 गुनी हो रही है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में हो रही है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको 2 गुनी हो रही है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ये 16 गुनी कब हो जाए, मतलब कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहाँ से 16 गुनी मतलब दो से 16 गुनी तक जाने पर कितने का स्क्वायर करना चाहिए, तो 4 की पावर चढ़ानी पड़ेगी हमें 2 पर। तो उसी प्रकार आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा वर्षों में। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, मतलब 20 वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देख लेना। इसी तरह करना, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। तीसरा क्वेश्चन है, 1, 5, 7, 8 और 9 का औसत क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सभी को संख्या को जोड़ दो, उसके बाद जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। तो कितना होता है, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 1 6, मतलब 30 आ गया इनका टोटल। और कितनी संख्या है 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया औसत 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तो हर कोई कर पाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर एक महिला को 10% की हानि हुई, उसे इस किस कीमत पर बेचना चाहिए कि ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 360 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हो रही है, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी और उसे हम 10% की हानि के साथ बेचने पर 90 की बिक रही है। लेकिन 90 की नहीं, वो बोल रहा है 360 की बिक रही है। तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360। तो 360 दे रखी है 90 यूनिट की वैल्यू। अब हमें निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, मतलब हमें निकालनी है 20% का लाभ लेना चाहते हैं। तो 20% का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हुआ, तो यहाँ पर 9 चौक 36 और 12 चौक 48, 420 रुपये में बेचना होगा हमें उसे, तभी हम 20% का लाभ ले पाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कैसे, कि देखो 20% का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, लेकिन हम 120 में तभी बेचेंगे, तभी तो हमें 20% का लाभ होगा। तो 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह आपको करना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर दिया करो अगर आपको आता है तो।
एक सेल के दौरान वस्तुओं पर 45% की छूट दी जाती है। यदि रमा 600 रुपये अंकित मूल्य का स्कर्ट खरीदती है तो इसे कितना भुगतान करना होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 15% की छूट दी जाती है। 15% की छूट का मतलब समझते हैं। 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 15% की छूट दे देते हैं तो कितने की बेचेगी? 55 की। 55 की बिकेगी ना, तो क्योंकि 45% की छूट दे देते हैं तो 55 की बिकेगी। लेकिन यहाँ पर बोला है 100 रुपये की नहीं, 600 रुपये की है वो, तो 100 यूनिट की वैल्यू 600 दे रखी है, तो 55 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 600 ये दे रखी है 100 यूनिट की वैल्यू, तो हमें 55% मतलब 55 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 55 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 330। 330 रुपये का उसका क्या हो गया? भुगतान। भुगतान मतलब समझते हैं सेलिंग प्राइस। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन है, मुंबई से दिल्ली की उड़ान में एक विमान 180 मिनट में 1728 किलोमीटर की दूरी तय करता है। विमान की चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे। कि देखो यहाँ पे मतलब डिस्टेंस दे रखी है उसकी, और यहाँ पे दे रखी है टाइम। तो आपको स्पीड निकालने में कोई भी टाइम नहीं लगना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 1728 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन हमें पूछा मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 3 जीरो और इंक्रीज कर दो इसमें, तो क्या करेंगे हम? 3 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि उसने टाइम दे रखा है 180 मिनट, लेकिन हमें पूछा सेकंड में। तो सेकंड का मतलब 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 इंटू 60। अब आप इसे 0 से 0 कैंसिल कर दो ऊपर से, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे आप, तो कितनी बार कट जाएगा? 160। 160 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आसानी से कर पाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसी में सभी जितनी बार वीडियो हैं जो एसएससी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से 1 बाय 1 8 से 9 मिनट की वीडियो है, 8 से 9 10 मिनट की वीडियो मैक्सिमम। तो 10 मिनट की वीडियो में आपको कम से कम 50 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ अब तक मैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की। जो आपने नहीं देखी है तो मात्र 3 घंटे में आप पूरी मैराथन के साथ ख़त्म कर सकते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए हैं, और 25 क्वेश्चन वो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो और बहुत ही फास्ट तरीके से कराए हैं। तो आप आसानी से वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। कंटेंट का अच्छा कंटेंट है, और आप सभी वीडियो को देख डालो एग्ज़ाम से पहले। आपका एग्ज़ाम आप सभी को पता है मई में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो कंटिन्यू तैयारी को बनाए रखना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।